हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंडी जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंडी जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 1988 में बिनसर वन्य जीव विहार की स्थापना किस जनपद में हुई। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, बिनसर वन्य जीव विहार आपके अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1988 में। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि बिनसर वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी, तो यही थी वर्ष 1988 में और आपके अल्मोड़ा जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से डियर पार्क किस जनपद में स्थित है। तो डियर पार्क आपके अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, इससे एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि मालसी डियर पार्क आपके किस जनपद में है। यदि मालसी डियर पार्क पूछा जाए तो मालसी डियर पार्क आपके देहरादून जनपद में है। यदि केवल पूछा जाए कि डियर पार्क है तो डियर पार्क आपके अल्मोड़ा जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्राइट एवं कॉर्नर पार्क स्थित है। तो ब्राइट एवं कॉर्नर पार्क भी आपके अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौबटिया गार्डन किस जनपद में स्थित है। तो चौबटिया गार्डन भी आपके अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश एवं एशिया का प्रथम नेशनल पार्क है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह देश का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1936 में। वर्ष 1936 में इसकी स्थापना होती है और इसका नाम रखा जाता है, जो तत्कालीन गवर्नर थे सर हैली, सर हैली के नाम पर इसका नाम रखा जाता है हैली राष्ट्रीय उद्यान। स्वतंत्रता के बाद इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और वर्ष 1957 में इसका नाम, जो प्रकृति प्रेमी थे सर जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम रखा जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, वर्ष 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन दो जनपदों में स्थित है। तो देखो, जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका जो फैलाव है यह है दो जनपदों में, पौड़ी और नैनीताल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है यह है 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम स्वतंत्रता के पश्चात रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। तो अभी मैंने आपको बताया, जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसे स्वतंत्रता के बाद इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैली नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। तो ये रखा जाता है वर्ष 1957 में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नैनीताल में स्थित ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। तो ढिकाला आपके नैनीताल जनपद में और यह कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान देश का प्रथम टाइगर रिजर्व बना। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, वर्ष 1973 में। वर्ष 1973 में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को देश का प्रथम टाइगर रिजर्व इसे बना दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, वर्ष 2013 में। वर्ष 2013 में कार्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का यहाँ पे गठन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के 500 मीटर दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, वर्ष 2012 में। वर्ष 2012 में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर यानी 500 मीटर के दायरे पे क्या किया जाता है, साइलेंस जोन घोषित किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के समीप से कौन सी नदी बहती है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है, पश्चिमी रामगंगा।
पश्चिमी रामगंगा कार्बे राष्ट्रीय उद्यान के समीप से बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंदौर वन्य जीव विहार किन दो जनपदों की सीमा पर है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी नैनीताल व चंपावत। नैनीताल व चंपावत जनपद की सीमा पर है नंदौर वन्य जीव विहार, ये आपको ध्यान रखना है। और नंदौर वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो ये होती है वर्ष 2012 में। यह राज्य का नवीनतम वन्य जीव विहार है और इसकी स्थापना हुई थी 2012 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष नंदौर वन्य जीव विहार का गठन किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया नंदौर वन्य जीव विहार की स्थापना होती है वर्ष 2012 में। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2012 में गठित पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित निम्न में से है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी नैनीताल जनपद में। पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित जो क्षेत्र है आपके नैनीताल जनपद में, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसकी स्थापना भी 2012 में की जाती है, वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष नैनीताल में जीबी पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान का गठन किया गया? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है वर्ष 1995। वर्ष 1995 में नैनीताल में जीबी पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपके चमोली जनपद में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष यूनेस्को द्वारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी वर्ष 1988 में। वर्ष 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में शामिल किया जाता है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1982 में। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है यह है लगभग 624 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केदारनाथ वन्य जीव विहार किन दो जनपदों के मध्य है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, ये अभी दोनों। जो केदारनाथ वन्य जीव विहार है यह राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है और यह आपके चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में इसका फैलाव है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये अभी दोनों। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1972 में। और यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है यह है 957 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई? तो अभी मैंने बताया इसकी स्थापना होते हैं वर्ष 1972 में। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से राज्य में सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार आपके केदारनाथ वन्य जीव विहार है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है यह है 957 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ है? तो ये आपके चमोली जनपद में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है वर्ष 1982 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका कुल क्षेत्रफल है 87.50 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है और यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे छोटा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, बी वाले यहाँ पे सही आंसर है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब किया गया था? नंदा देवी को किया गया था वर्ष 1988 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष फ्रैंक स्माइथ द्वारा फूलों की घाटी की खोज की गई थी? तो देखो फूलों की घाटी की जो खोज करी थी ये करी थी फ्रैंक स्माइथ ने और ये करी थी वर्ष 1931 में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है फ्रैंक स्माइथ।
फ्रैंक स्माइथ ने ही फूलों की घाटी की खोज करी थी और इसी पर उन्होंने यहाँ पे अपनी पुस्तक लिखी थी वैली ऑफ फ्लावर्स, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो फूलों की घाटी में बहती आपकी पुष्पावती नदी, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस कवि ने मेघदूत में फूलों की घाटी को अलका कहा है? तो मेघदूत में फूलों की घाटी को अलका कहा, ये कहा है महाकवि कालिदास ने, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पुराण में फूलों की घाटी को नंदन कानन कहा गया है? तो स्कंद पुराण के केदार खंड में फूलों की घाटी को नंदन कानन कहा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कंद पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से फूलों की घाटी के अन्य नाम हैं? तो फूलों की घाटी को जाना जाता है भ्यूंडार पार्क के नाम से जाना जाता है, पुष्पावली के नाम से जाना जाता है और स्माइथ घाटी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय है? तो देखो जो फूलों की घाटी में फूल खिलते हैं ये खिलते हैं आपके जुलाई से अक्टूबर के महीने, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जुलाई से अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रैंक स्माइथ कितने प्रकार के बीज फूलों की घाटी से अपने साथ ले गए? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, लगभग 250 प्रकार। लगभग 250 प्रकार के बीज फ्रैंक स्माइथ अपने साथ यहाँ से ले गए थे, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झापटो छीनो आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 301 वर्ग किलोमीटर में फैला सोन नदी वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो सोन नदी वन्यजीव विहार आपके पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी वर्ष 1987 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोन नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो अभी मैंने बताया वर्ष 1987 में इसकी स्थापना होती है, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मालन पशु विहार किस जनपद में है? तो मालन पशु विहार आपके पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर मालसी डियर पार्क किस जनपद में स्थित है? तो अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था जो मालसी डियर पार्क है आपके देहरादून जनपद में है, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि केवल डियर पार्क पूछा जाए तो डियर पार्क आपके अल्मोड़ा में और मालसी डियर आपके देहरादून में, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से राज्य वन जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं? तो राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित की स्थापना हुई? तो देखो जो आसन वेटलैंड संरक्षण है आपके देहरादून जनपद में और इसकी स्थापना होती है वर्ष 2005 में, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किन जनपदों में स्थित है? तो देखो जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इसका जो फैलाव है ये 3 जनपदों में, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है वर्ष 1983 में। वर्ष 1983 में इसकी स्थापना होती है। और यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है यह है 820.42 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किन 3 वन्य जीव अभ्यारण्य से मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई? तो वर्ष 1983 में जब इसकी स्थापना होती है तो 3 जो आपके जीव अभ्यारण्य थे, वन्य जीव अभ्यारण्य थे, मोतीचूर, चीला और राजाजी, इन तीनों को मिलाकर इसकी स्थापना की जाती है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो देखो 3 जनपदों में इसका फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी। जो इसका मुख्यालय आपके देहरादून जनपद में, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, वर्ष 1993 में। वर्ष 1993 में मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना होती है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है।
यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है यह है 11 वर्ग किलोमीटर। 11 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है और यह राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है वर्ष 1983 में। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से मसूरी वन्यजीव विहार का संबंध किस पक्षी से था? तो मसूरी वन्यजीव विहार का जो संबंध है यह पहाड़ी बटेर यानी जिसे माउंटेन कोयल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, आसन वाइल्डलाइफ संरक्षण आरक्षित आपके देहरादून में बिल्कुल सही है। भारतीय वन्य जीव संस्थान आपके देहरादून में ये भी बिल्कुल सही है। सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस आपके मसूरी में ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।